साधु कैसे बनते हैं, साधु संत कैसे बनते हैं? तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है, साधु बनने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब से मुक्त होना पड़ता है। काम से मेरा मतलब था कि इच्छाओं से मुक्त होना पड़ता है। इच्छा नहीं जागृत करनी पड़ती। अगर इच्छा किसी की चीज़ की पैदा हो रही है तो उसको मारना पड़ता है, यानी कि पैदा नहीं करना, मतलब काम को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है। क्रोध यानी कि गुस्सा, जैसे लोग होते हैं ना कि बात बात पे गुस्सा देते हैं, हर बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा देते हैं। अरे जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन गुस्सा करके अपने आप को 1-2 महीने 1-2 साल तक परेशान रखते हैं। तो क्रोध यानी कि गुस्सा का भी त्याग करना पड़ता है। और लालच, लोभ, इनका भी त्याग करना पड़ता है। काफ़ी लोग होते हैं धन के लालची होते हैं। धनी का लालच है पूरी दुनिया में, और किसी चीज़ का लालच नहीं है। देखा जाए तो वो धनी ही जुड़ा हुआ होता है हर किसी से। अगर माँ भी अपने बच्चों को प्यार करती है ना, तो उसके पीछे भी धनी ही जुड़ा होता है। वो किस लिए कि बड़ा होके या हमारी सेवा पानी करेगा। कुछ माया ऐसी, सबकी नहीं कह रहा, लेकिन कुछ माया ऐसी भी होती है माँ बाप कि वो धन के लालच में नहीं होते, सिर्फ वो प्रेम के लालच में होते हैं। लेकिन आजकल ये कलयुग चल रहा है, तो इसके अंदर आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बच्चों को माएँ छोड़ के चली जाती हैं। तो सोचो कि वो माएँ कैसे दिल की होंगी, क्योंकि माँ को तो बड़ा उच्च दर्जा दिया गया है और माँ का बड़ा सम्मान करने को भी कहा गया है। लेकिन फिर ये भी कहा गया है, कल्याण पुराण के अंदर मनु जी ने कहा है, यह मेरी माँ नहीं हो सकती जो दुष्ट हो जाए, क्योंकि दुष्ट हो जाए ऐसी माँ हो ही नहीं सकती। हमेशा पुत्र ही दुष्ट होता है, माता दुष्ट नहीं होती। अगर माता दुष्ट हो जाए कहीं तो फिर वो माता नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है, ये सब चीज़ें बोल भी रहा हूँ मैं आपको, कि आजकल का ऐसा ही चल रहा है समय कि लोग जो हैं थोड़े से धन के लालच में किसी की हत्या करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। तो ये जो लालच है ना, इस लालच को भी त्यागना पड़ता है। और लालच भी बहुत प्रकार के हैं, बहुत ही अनेकों प्रकार के लालच हैं। मतलब देखा जाए तो लालच तो एक ही है, लेकिन वस्तुएं विभिन्न हैं। यानी कि किसी को गाड़ी का लालच है, किसी को स्त्री का, किसी को हर चीज़ का लालच। अपनी अपनी व्याधियाँ फैली हुई हैं दुनिया के अंदर। उन्हीं लालचों की बात कर रहा हूँ कि उस लालच को भी त्यागना पड़ता है और माया का भी त्याग करना पड़ता है। माया, क्योंकि माया, मोह, इनका त्याग करना पड़ता है। क्योंकि देखा जाए तो यही चीज़ सबसे मेन है कि इसी चीज़ को नहीं त्याग कर पाता है व्यक्ति, क्योंकि मोह में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है। तो वो माया के जगत में ही फंसा रहता है, हमेशा पूरी उम्र भर यहीं फंसा रहता है। मरने के बाद भी अगला जन्म फिर यहीं आ जाता है। तो यही है कि जिनके साथ में वो अपना पिछला जीवन बिताता है, उनका कुछ भी अता पता नहीं है कि कौन कहाँ गया, लेकिन वो जो पैदा हो गया कहीं और जाके। जब पिछले जीवन में मरते दम तक बड़ा परेशान था बेटी की शादी के लिए और बेटे के लिए अपने, कि अरे बेटे का काम नहीं लगा, बेटी की शादी नहीं हुई। लेकिन अगले जन्म जब उसका पैदा हुआ तो भूल गया कौन बेटा था कौन बेटी थी। तो यही हो रहा है कि माया के चक्कर में फंस रहे हैं, मोह के चक्कर में फंस रहे हैं। तो इस मोह माया का भी त्याग करना पड़ता है साधु बनने के लिए। और जो व्यक्ति इन चीज़ों से मुक्त हो जाए, इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाए, वही व्यक्ति साधु कहला जाता है। क्योंकि देखो, साधु जो होता है वो अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से जीता है। यानी कि वो लालच में नहीं जीता किसी चीज़ के प्रति। यानी कि वो किसी का अगर साथ आ रहा है काम में, तो वह उससे कोई लालच जोड़ के नहीं देखता। वह अगर किसी का काम भी करता है तो वो इसके प्रति ये नहीं देखता कि बदले में यह मुझे कुछ देगा। वह देने लेने की इच्छा नहीं होती है उसकी, वह निस्वार्थ भाव होता है। सिर्फ वो कर देता है, मदद करता है। उसका काम ही है मदद करना दुनिया की, और दुनिया को अच्छे की, सत्य की राह दिखाना। तो जो साधु होता है वो निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीता है, और जितने भी जीव हैं सब जीवों की वो सेवा में ही लगा रहता है। अपने पूरे जीवन को वह जीवों की सेवा में ही लगाता है। और यह जीवन को लगाना उसका पूरा निस्वार्थ भाव से होता है। उसको बदले में किसी पाने की इच्छा नहीं होती है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, उसको मिलने की इच्छा नहीं होती है। वह निस्वार्थ भाव से जीता है अपना जीवन। और ऐसे ही निस्वार्थ भाव से जीवन जीता जीता समाज को जो है कल्याण की राह भी दिखाता रहता है। समाज को ज्ञान के रास्ता दिखाता है, समाज को ज्ञान के रास्ते पे चलने को प्रेरित भी करता रहता है। चाहे भले वह लोग जो हैं उसकी बात को माने या ना माने, लेकिन उसका काम तो भैया दूसरों को भले का रास्ता ही दिखाना होता है। लोग होते हैं कि उसकी बातें, साधु अगर कोई साधु व्यक्ति अगर कोई बात बोल रहा है तो उसकी बातें बड़ी गौर से सुनने के नाटक करते हैं कि हाँ भाई हम सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो मान नहीं रहे होते। तो इससे साधु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हमारी बात, मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते। साधु अपना कर्म करता है निस्वार्थ भाव से, और बाकी मानना या ना मानना ये तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि देखा जाए तो साधु शब्द का अर्थ क्या है? साधु शब्द का अर्थ ही है सज्जन व्यक्ति।
अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति और अध्यात्म की ओर जाने वाला व्यक्ति, और साथ में दूसरों को भी अध्यात्म की ओर ले जाने वाला व्यक्ति। और जो व्यक्ति किसी की समस्या का हल कर देता हो, किसी के बिगड़े काम को बना देता हो, वही साधु कहलाता है। और देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साधु संत बन के घूम रहे होते हैं, लेकिन वह कभी साधु संत बन नहीं सकते। वह हकीकत में साधु संत नहीं होते हैं, और उनको साधु कहना ही गलत है। उनको साधु नहीं कह सकते, क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, वे लोग घर परिवार की परेशानियों से, समस्याओं से परेशान होकर साधु बन जाते हैं भाई। यानी कि काफ़ी बार क्या होता है कि घर के अंदर मियाँ बीवी रहते हैं साथ में, बीवी ज़्यादा लड़ाई करती है हस्बैंड से, उसके पति से, तो पति परेशान होकर साधु चोला पहन के और बस घूमने लग जाता है, साधु बनने लग जाता है। तो देखा जाए तो वो साधु नहीं कहलाएगा, उसको साधु नहीं कहा जा सकता। यानी कि तुम एक तरफ अपनी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भाग रहे हो, ये तो तुम अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हो, अभी तुम स्वार्थी ही हो, तो उनको साधु नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, वे लोग घर में भी ऐसे ही पड़े होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि अब घर छूट गया, अब पूरी दुनिया को घर की तरह समझते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। लेकिन मैं ये बात भी सबको नहीं कह रहा, क्योंकि उन्हीं साधुओं में कुछ सच्चे साधु भी होते हैं जो कि सच्चे होते हैं। लेकिन वो जो सच्चे वाले साधुओं की जो संख्या है ना, वो मात्र क्या बताऊं मैं आपको कि 100% में से 0.001% होती है, यानी कि बहुत ही कम। और जो ये साधु होते हैं ये कभी भी लोगों के बीच में नहीं आते, ये लोगों से तो दूर ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें पता है यहाँ पे सब मूर्ख ही मूर्ख भरे हैं, कहाँ मैं मूर्खों के बीच में जाऊँ, तो इसलिए वो अकेला ही रहता है, वह कभी लोगों के बीच में नहीं आता। और अगर वे जब कभी भी अगर वे आ भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनके मस्तिष्क का तेज, उनका प्रकाश इतना तेज होता है कि उसके प्रकाश में अपने आप ही व्यक्ति लोग जो है खींचे चले आते हैं। तो वे साधु सत्य होते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं जो घर परिवार मतलब एक चिंता से, परेशानी से मतलब मुक्त होने के लिए और इधर भागी आए हैं, तो ऐसे लोगों को जो है साधु कहना ठीक नहीं है, और ये साधु नहीं कहे जा सकते। क्योंकि साधु तो उसी को कहा जा सकता है जो अध्यात्म को जानता हो, अध्यात्म की तरफ चलता हो, अध्यात्म का रास्ता पता हो जिसको। और अगर हम बात करें सन्यासियों की, जैसे होते हैं सन्यासी, तो जो सन्यासी होते हैं वो दीक्षा प्राप्त करके बनते हैं, उन्हों को दीक्षा दी जाती है तब जाके वे सन्यासी बनते हैं। और ऐसे ही जैसे कि नागा साधु होते हैं, कि नागा साधु बनने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 साल के लिए किसी अखाड़े का जो है सदस्य बनना पड़ता है। और अगर अखाड़े देखे जाएं तो अखाड़े कई हैं, कुछ अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, कुछ वैरागी हैं, और कुछ जो हैं वह उदासीन हैं। तो देखा जाए तो नागा साधु बनने के लिए 3 साल के लिए किसी अखाड़े का जो है सदस्य बनना पड़ता है। और ये जो 3 साल का जो समय होता है, इसी समय में उसके ऊपर पूरी नज़र रखी जाती है, और नज़र भी ऐसी वैसी नहीं, गुप्त तरीके से नज़र रखी जाती है, और उसको देखा जाता है कि इसके महिलाओं के प्रति इसका दृष्टिकोण क्या है। और जब वह उस 3 साल के अंदर जब वह पास हो जाता है, तो पास होने के बाद में उसके बाद में जब भी महाकुंभ पड़ता है, तब फिर महाकुंभ के आने के बाद में साधु बनने की प्रक्रिया जो होती है वह चालू हो जाती है। और अगर देखा जाए तो साधु है कौन नहीं, साधु कौन नहीं है, साधु तो सभी हैं। बस फर्क इतना सा ही है कि किसी ने अपने आप को साध ही नहीं रखा, किसी ने भी अपने आप को नहीं साध रखा। सब फंसे हुए हैं, व्याधियों में फंस रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं, रसना में फंस रहे हैं, वासना में फंस रहे हैं। और इसी फंसने की वजह से वह अपने आप को साध ही नहीं रखा, वो है एकदम बिगर सदे। कहते हैं ना कि दारू पीने के बाद में नशे, अरे वो बिगर दारू पिए ही नशे में चल रहे हैं, वो जगते ही नहीं है कभी, हमेशा सोते हुए चलते हैं। अब सोचने वाली बात है, सोते हुए चलते हैं तो ठोकर क्यों नहीं खाते? अरे वो ये जागने में जागना नहीं है, वो जागने में जागना है। तो यही बात है कि किसी व्यक्ति ने अपने आप को साध ही नहीं रखा, और जो साध लेता है वो साधु बन जाता है। तो देखा जाए तो साधु है कौन नहीं, साधु सभी हैं, बस किसी ने अपने आप को साध नहीं रखा। और जो व्यक्ति अपने आप को साध लेता है वही साधु बन जाता है। और उसके बाद में फिर उसको किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि उसको दिखाने के लिए उसको कपड़े बदलने पड़ेंगे, या टीका लगाना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा, माला कंठी लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को साध लिया वह उसी रूप में उसी जगह पे मौजूद हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को साध ले, वो व्यक्ति जहाँ बैठा हो वहीं तीर्थ बना देता है। और भी बहुत कुछ, उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उसको किसी को दिखाने के लिए उसको कपड़े नहीं बदलने पड़ेंगे कि भाई देखो जी साधु वाले कपड़े पहन रखे हैं, मैं साधु हूँ। वह साधु है, उसको स्वयं को पता है वह साधु है।
और इसके लिए उसको कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है। कपड़े कैसे भी धारण हो, ये तो बस एक अलग चीज़ है कपड़ों के बारे में कि कपड़े कैसे आए। अगर इसके ऊपर भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी बताना, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। तो यही है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को साध लिया तो वह साधु बन जाता है, फिर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए आज के समय में, तो भैया आज के समय में तो ऐसा समझते हैं साधु बनने को कि घर वाले बड़े चिढ़ते हैं, साधु बनने से बड़ा गलत समझते हैं साधु बनने को। उनकी नज़रों में साधु बनना दुनिया का सबसे बेकार काम है। पता नहीं ऐसा क्यों समझते हैं वो अपने आप में। शायद वो इसलिए समझते होंगे, अरे हमारा बेटा साधु बन गया तो ये गुटखा नहीं खा पाएगा, ये तो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये दारू नहीं पी पाएगा, और ये दारू नहीं पिएगा तो हमको बहुत बुरा लगेगा कि अरे मेरा बेटा बिगर दारू के जी रहा है। अरे कैसे जी रहा है ये बिगर दारू के, अरे कैसे ये बिगर सिगरेट के जी रहा है मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा सिगरेट नहीं पी पाएगा। साधु मत बन बेटा, दारू पी, दारू में मज़े हैं। अरे बेटा साधु क्यों बन रहा है, तू बच्चे पैदा नहीं करेगा। अरे बेटा साधु बन, खूब बच्चे पैदा कर, सेक्स करने में बड़ा मज़ा है। बेटा मैंने खुद बहुत बार किया है ज़िंदगी में, देख बूढ़ा हो गया मैं करते करते, अभी भी हवस गई नहीं है, अंदर ही है मेरे। तो इस तरीके की वो सोचते हैं कि साधु बनना बड़ा गलत काम है। और अगर कोई व्यक्ति साधु बनने की तरफ चल दे तो उसको लिए बड़ी वो करते हैं कि उसको समझते हैं बड़ा बेकार काम कर रहा है ये व्यक्ति। अब ये दारू नहीं पिएगा, अब ये लड़कियों को नहीं ताड़ेगा, अब ये लड़कियों को छेड़ेगा नहीं, तो ये सब गलत काम करेगा नहीं ये, तो ये कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएगा बिगर गलत काम करे हुए। तो इसलिए वो चिंता करने लग जाते हैं कि अरे अब तो भैया हमारा बेटा साधु बन गया, अब तो ये अच्छा इंसान बन जाएगा, ये तो ज्ञान को समझेगा, अब ज्ञान मतलब जीवन को समझेगा। अब ये तो गलत काम ही नहीं करेगा, लड़की नहीं छेड़ेगा, ये वो नहीं करेगा। तो वो इस तरीके से इसलिए वो सोचते हैं कि साधु बनना बेकार है। लेकिन जो साधु होता है, साधु व्यक्ति बुरे काम वालों की हमेशा निंदा ही करता है। जो भी बुरा काम करता होगा वो उसकी निंदा ही करेगा। तो साधु जो होता है वह हमेशा बुरे काम करने वालों की निंदा ही करता है और बुराई करने वालों की भी निंदा करता है। क्योंकि ये बुराई करने वाले ये क्या है, बुरे काम ही है ये सारे। ये बुरे काम करना, बुराई करना, ये सारे जितने भी ये पाप कर्म करते हैं ये लोग, इन सब लोगों की वह निंदा करता है। साधु व्यक्ति इन पाप कर्मों को करने वाले व्यक्तियों को कभी साथ नहीं देता। चाहे वह बुरे काम करने वाला व्यक्ति कितने भी उच्च कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, वह कभी भी उसका साथ नहीं देता। चाहे बुरे कर्म करने वाला कितना भी धनवान क्यों ना हो, कभी साधु पुरुष उसका साथ नहीं देता। और चाहे वह खुद का उसका अपना ही क्यों ना हो, साधु उसका भी साथ नहीं देता। साधु बुरे कर्म पाप कर्म करने वालों का कभी साथ नहीं देता, और इस चीज में वह अपने आसपास के लोगों को भी नहीं छोड़ता। तो साधु बनने के लिए जरूरी नहीं है कुछ करना है आपको। साधु बनने के लिए सिर्फ अपने आप को साध लो, बस साधु कहला जाओगे आप। क्या साधना है आपको? काम क्रोध लोभ मोह इन सब से मुक्त हो जाओ, निस्वार्थ अपना जीवन जियो, प्रभु को समर्पण कर दो, ईश्वर को भगवान को समर्पण कर दो अपने जीवन को, कि जो कराता है वो कराता है, जो कराएगा वही कराएगा। और किसी भी कभी गुस्सा मत करो, किसी चीज़ का लालच मत करो, मोह मत रखो, इन सब चीज़ में मत पड़ो, और अपने जीवन को जो है जीवों की सेवा में समर्पण कर दो, लेकिन निस्वार्थ भाव से। बस साधु संत बनने के लिए यही करना आवश्यक है। ओम नमः शिवाय।